हम लोग इस ऑफर पीरियड कर रहे थे। हम्म ठीक है, ऑफर पीरियड का मतलब क्या हो गया? डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू एग्रीमेंट, आपने जनवरी 1 को हम्म एग्रीमेंट किया एक्वायर करने का, यस या फिर आपने एग्रीमेंट नहीं किया और सीधा आपने हम्म पब्लिक अनाउंसमेंट दी। आपका वो वाला हम्म केस था। वो अनाउंसमेंट आपने जनवरी 1 25 को दी। सेकंड में जो लिखा है उसमें लिखो जनवरी 1 25, नीचे वाले में, नीचे वाले में। हाँ, डेट ऑफ January 01। हम्म हाँ। फिर जब पूरा प्रोसेस चल गया, आपने मार्च 31 को हम्म या मार्च 25 को सब शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, जिसने भी अपने शेयर टेंडर किए थे। तो तीसरे वाले में लिखो मार्च 31। हम्म ओके। और या फिर आपने ऑफर विड्रॉ कर ली थी, उसको मार्च 31 को ही आपने विड्रॉ करी। ओके। तो इन डेट्स के हिसाब से आपका ऑफर पीरियड क्या होगा? पीरियड बिटवीन डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, तो कोई भी इनमें से कोई भी डेट हो सकती है। जनवरी 1 25 से मार्च 31 हाँ तक आपका ऑफर पीरियड चालू रहेगा। हाँ, करेक्ट। अगर वो बोलता है कि ऑफर पीरियड में आप कोई शेयर नहीं इशू कर सकते, तो जनवरी हाँ 1 से लेके मार्च 31 25 तक आप कोई शेयर नहीं इशू कर सकते। हाँ, करेक्ट। तो जहाँ पे भी ऑफर पीरियड आ रहा है, तो आपको वो पीरियड इस तरह से कैलकुलेट करना है ओके। कि जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया या जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट की, और वो हम्म खत्म होगा जिस दिन आपने शेयर होल्डर को उनका पैसा दे दिया। दे दिया। ओके। क्लियर? अब डेफिनेशन में जाके एक बार पढ़ लो कि आप समझे कि नहीं। हम्म of a period means period between date of entering into an agreement, formal or informal, to acquire shares, voting rights in, or control over a target company, requiring a public announcement, or date of public announcement, and date on which payment of consideration to shareholders who have accepted the open offer is made, और डेट ऑन विच इट इज withdrawn between, हाँ मतलब इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में। समझ गए? ठीक है, यस, क्लियर। अब अगली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह यूज होती है। ओके। Persons acting in concert means persons who, with a common objective or purpose of acquisition of shares or voting rights in or exercising control over a target company, pursuant to an agreement or understanding, formal or informal, directly or indirectly cooperate for acquisition of shares or voting rights in or तो गोल गोल exercise of control over the इसको target company. कॉपी करो वर्ड फाइल में और टुकड़ा टुकड़ा करो इसको। हाँ। टुकड़ा टुकड़ा कहीं बनाओ इसको। हम्म, से- पर अगर रोहिणी को उसने नहीं मारा तो कल रात रोहिणी के घर में घुसा कौन? ये घुसना मत कल जब रोहिणी ऑनलाइन क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हर जगह यूज होगी। उनके घर पे कोई आपको था। आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन कौन पीएससी है कौन नहीं है। ओके, एक सेकंड। नहीं नहीं सर, Number 1, number 2, deemed to be persons acting in concert. Sorry, what's the context? अपनी रिंग फिंगर को Okay. ठीक है, अब टुकड़ा टुकड़ा हाँ कर लिख लो। चलो कॉपी कर लो पहले, बाद में कर। हाँ। क्लास के पहले ही ना मैम अपने बेटे को सुला देती थी। क्लास स्टार्ट होने से पहले उनकी लाइट ऑफ ही थी। फिर अचानक से एक बार ऑन हुई। मैंने खुद देखा। क्लास कितने बजे खत्म हुई थी तुम्हारी? लगभग 8 बजे। रोनी की मौत हुई थी 9 से 10 के बीच। मतलब जब रोनी का फोन हमें आया था, उसके 1 घंटे पहले से कोई था वहाँ पे उसके घर में। पर सर हमने पूरे अपार्टमेंट में से फिंगरप्रिंट्स ली, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक रोहिणी के अलावा सेकंड। वहाँ पर किसी की भी उंगली नहीं निशान नहीं था। कर क्या यहाँ तक कि बेडरूम के स्विच बोर्ड पर भी कुछ नहीं मिला सर। ठीक है, वो एडजस्टमेंट हम आगे करेंगे, जैसे जैसे आएंगे तब करेंगे। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है,
हाँ। पहले वो टुकड़ा बांटना है। हम्म विद से पहले एंटर मारो। ओके। एक्वायरिंग कंट्रोल टारगेट कंपनी के बाद एंटर मारो। यस। यहाँ इनफॉर्मल के बाद एंटर मारो। Can you hear me, guys? So हम्म should we start now? ठीक है, Okay. कोऑपरेट के तो बाद एंटर सभी मारो। अपनी अपनी आंखें अब धीरे धीरे बंद कीजिए। किधर? ऊपर ही ऊपर कोऑपरेट के ओके बाद। यस। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करो। से ध्यान से हम्म। focus on my words. अपनी Persons नाक acting in concert से mean सांस खींचिए। persons who, with a common objective or purpose of acquisition of shares or voting rights in or exercising control over a target company. इतने को बोल्ड करो। हम्म किसको? यहाँ यहाँ पे बोल्ड कर दो। हाँ। तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि जो लोग Can you hear me, एक्टिव इन guys? कंसर्ट, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, एक आप और कोई एक, जब दोनों मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हाँ है कंपनी के शेयर खरीदने, हाँ Can you hear me? राइट। राइट। ये कैसे हुआ कॉमन ऑब्जेक्टिव? अब सेकंड को बोल्ड करो। पर्सन टू एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट आपका फोन पे भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, हाँ। फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक यस पार्टी सामने आ रही है, एक किसी सब्सिडरी के थ्रू आ रही है। करेक्ट। कोऑपरेट कर रहे हैं किस चीज के लिए? फॉर एक्वायरिंग शेयर्स और कंट्रोल ओवर Shares. इट। मर रहे हो क्या? यस। अब डॉक्टर अब तो चले गए। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के दो मिनिमम कंडीशन है। पहला, हम्म कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भैया किसी हाँ कंपनी का शेयर खरीदना है, सेमिनार हाँ कंट्रोल लेना है। और फिर हाँ एक तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो फॉर्मल हाँ हो इनफॉर्मल हो। इनमें से अगर हाँ एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हाँ वो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट नहीं है। करेक्ट। आपने अलग शेयर खरीदे, मैंने अलग शेयर खरीदे, हम्म तो हम लोग पीएसी नहीं बने, लेकिन हमने फोन करने के बाद एक साथ खरीदे, हाँ हम पीएसी बन गए। ओके। तो शेयरिंग पैटर्न हमको डिस्क्लोज करने पड़ते थे, उधर हम सेबी को रिपोर्ट देते थे कि कौन यस है और कौन प्रमोटर है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया जनरल अंडरस्टैंडिंग, रूल ये है। यस। उसके बाद हमें स्पेसिफिक कैटेगरीज दी है हाँ कि वो कैटेगरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम्म तो हर कैटेगरी में जो लोग हैं वो आपस में पीएसी हैं, पर दूसरी कैटेगरी के साथ नहीं है, वो ध्यान देना। अच्छा। फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके। लाइक पहले नंबर पे हाँ एक मिनट, इसको एक एक करके कॉपी पेस्ट करो। अ कंपनी ठीक है, अभी इट्स समझो, होल्डिंग कंपनी। इसको ऐसे समझो, अगर एक कंपनी जो है वो एक्वायरर है, हाँ राइट हाँ मूव एकेडमी जो कंपनी है वो एक्वायरर है, तो उसके हाँ पीएसी कौन कौन हो जाएंगे? ओके। राइट मूव की होल्डिंग कंपनी। राइट मूव की सब्सिडरी राइट मूव की सब्सिडरी। या राइट और मूव की सेम राइट ग्रुप की? हाँ जिस where any company or right move is controlling जो same सेम पर्सन management. दो कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है सेम ग्रुप में, हाँ लाइक हाँ फेलो सब्सिडरी भी कवर हो सकती है ना। हाँ करेक्ट। तो वो सब के सब पीएसी माने जाएंगे। तो जब लॉ में ये लिखा होगा एन एक्वायरर अलोंग विद पीएसी, तो आपको पहले यस। चेक करना है भैया एक्वायरर कंपनी है कि क्या है। अगर हम्म कंपनी है तो क्या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी भी शेयर खरीद रही है क्या, तो उनकी शेयरिंग भी इसमें क्लब करनी पड़ेगी। ओके समझे ना? तो पीएसी में ये पहली कैटेगरी है। उसके बाद अंडरस्टूड। Second, company, its directors, and any person entrusted with the management of the company. हाँ, एक सेकंड, 4 मिनट। हम्म तो इस तरह था इधर
Yes. के साथ और कौन कौन लोग उसके पीएससी बनेंगे अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग सब्सिडरी? Company, its directors, and any person entrusted with the management of the company. राइट? अगर कोई मैनेजर अपॉइंट किया है तो मैनेजर डायरेक्टर तो नहीं होता, हाँ लेकिन वो भी पीएससी माना जाएगा। हाँ डबल okay. Directors of companies referred to in item 1 and 2 of this subclause and associates of such directors. तो अभी आपने मैक्लारन इंपोर्टेड होल्डिंग के देगा इस बार। डायरेक्टर, सब्सिडरी के डायरेक्टर जो हैं हाँ वो सब भी पीएससी माने जाएंगे। yes. Okay. Promoters and members of the promoter group. तो प्रमोटर के साथ उसके जो प्रमोटर ग्रुप के मेंबर हैं वो पीएससी हैं। Yes. ये ध्यान है ना, सब इंडिविजुअल चल रहा है, आपस में नहीं क्लब हो रहे। हाँ individuals अगर along एक with acquirer. एक प्रमोटर ने खरीदा तो उसके जो बाकी मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप हैं वो उसके पीएससी माने जाएंगे। PSC माने जाएंगे। Correct. Okay. Then immediate relatives. अभी आपने इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स। तो आपने शेयर Parents. खरीदा तो वो इमीडिएट रिलेटिव भी आपके पीएससी बनेगा। फिर a mutual fund that sponsor trustees, हाँ, trustee company and asset management company. ये पूरी कैटेगरी आपस में पीएससी रहेगी। अगर म्यूचुअल फंड ने खरीदा, ट्रस्टी ने खरीदा, तो सबके शेयर क्लब होंगे। Okay. फिर a collective investment scheme and its collective investment management company, trustees and trustee company. सेम लॉजिक से यहाँ पे ये जो लोग हैं वो सब के सब पीएससी माने जाएंगे। Okay. फिर a venture capital fund and its sponsor Same logic. trustees. Okay. फिर हो गया an alternative investment fund and its sponsor trustees, trustee मतलब जब company भी and अगर manager. एक्विजिशन हो रहा है तो इन सबकी शेयर होल्डिंग क्लब की जाएगी। Okay. फिर a merchant banker and his client who is an acquirer. हाँ, अगर क्लाइंट ने खरीदा, मर्चेंट बैंकर ने भी खरीद लिया, तो वो दोनों पीएससी माने जाएंगे। Okay. फिर a portfolio manager and its client who is an acquirer. अभी क्लाइंट ने और उसके पोर्टफोलियो मैनेजर दोनों ने खरीद लिया, दोनों पीएससी। हाँ फिर banks, financial advisors and stock brokers of the acquirer or of any company which is a holding company or subsidiary of the acquirer and where the acquirer is an individual of the immediate relative of तो such इन लोगों के individual. बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर और स्टॉक ब्रोकर जो हैं, इन लोगों के साथ जितने भी लोग आपने ऊपर पढ़े थे उनके पीएससी माने जाएंगे। कौन पीएससी माने जाएंगे? बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर और स्टॉक ब्रोकर। Okay. आपने भी खरीदा, आपके स्टॉक ब्रोकर ने भी खरीद लिया, तो पीएससी। Okay. आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने भी खरीदा, आपने भी खरीदा, पीएससी। PSC. डीम्ड है, पर वो लोग रिव्यूट कर सकते हैं, लेकिन लॉ बाय डिफॉल्ट उनको मानेगा। Okay. जो लोग बाहर बनते हैं Provided that this subclause shall not apply to a bank whose sole role is that of providing normal commercial banking services or activities in relation to an open offer under these तो आपने regulations. जो ओपन ऑफर में जिस बैंक को बैंक रखा है वो अपनी नॉर्मल काम कर रहा है, तो उसको आप पीएससी नहीं मान सकते। Okay. Well, an investment company or fund and any person who has an interest in such investment company or fund as a shareholder or unit holder having not less than 10% of the paid up capital of the investment company or unit capital of the fund and any other investment मोटा मोटा ये क्या बोलते company. हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी या फंड हाँ और एनी पर्सन जिसका उस इन्वेस्टमेंट कंपनी या फंड में 10% से ज्यादा stake 10%. Okay. और उसका एसोसिएट, अच्छा तो ये सब आपस इन्वेस्टमेंट में पीएससी माने जाएंगे। एक की इन्वेस्टमेंट, सबकी इन्वेस्टमेंट क्लब करनी है फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग लिमिट। stock unit holder holding 10% or more of capital of such company. Okay. उसके पीछे मैंने एक राइट? Provide, yes. एसोसिएट की डेफिनेशन में क्या क्या कवर हो गया? Or is associate. Holds not less. Associate मतलब जो
ये क्या लिखा हुआ 29%. है, एक्सप्लेनेशन देखो। Acha, for the purpose of this clause, associate of a person means immediate relative of such person. Trust of which such person as immediate relative is a trustee. Partnership firm in which such person as immediate relative is a partner. Member of HUFs of which such person is a अब ये co-partner. समझो, अगर आप एक्वायरर हो तो आपके हाँ इमीडिएट रिलेटिव, ऐसी ट्रस्ट जिसमें आप ट्रस्टी हो, ऐसी हाँ पार्टनरशिप हाँ जिसमें आप पार्टनर हो, ऐसी एचयूएफ हाँ जिसमें आप मेंबर हो, ये सब भी हाँ पीएससी माने जाएंगे। यहाँ ओके तक के association हो गया। हाँ ठीक है तो अभी पीएससी की डेफिनेशन समझेगा। यस क्लियर है अगर आपको बोले कि क्या हम पीएससी में फॉल कर रहे हैं कि नहीं, तो आप इस टेस्ट के बेस पे आप बता सकते यस हैं। एसोसिएट ठीक है आगे बढ़ो। फिर postal ballot means a postal ballot is provided for under Rule 22 of the Companies Management and क्या Administration होता है पोस्टल Rules. बैलेट? Basically एक form of e-voting हाँ, पर बाय वे ऑफ फिजिकल पोस्ट, by way of physical post. और जहाँ पे लिस्टेड कंपनी है वहाँ थ्रू ई वोटिंग। Through वहाँ पे e-voting. शेयर की Right. मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है okay. Promoter has the same meaning as in the SEBI issue of capital disclosure requirements regulations 2009 and includes a member of the promoter group. जहाँ पे भी प्रमोटर वर्ड यूज हो रहा है तो आईसीडीआर की डेफिनेशन देखनी है। अब प्रमोटर हाँ ग्रुप की एक इमीडिएट स्पेशल वर्ड है, तो प्रमोटर हाँ और प्रमोटर ग्रुप की दोनों डेफिनेशन वहां से पेस्ट करो आईसीडीआर से। ओके एक मिनट फिर उसको explain करो। प्रमोटर सभी regulations article 2000 promoter I ये रहा सब promoter shall mean a person की लास्ट मिली थी, उसका फेस इस तरफ नहीं था, यहाँ से तो निकली क्योंकि प्रमोटर ग्रुप, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, एक्वायरर, ये चार हाँ डेफिनेशन है टेक ओवर कोड के लिए एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए। हाँ who has been named as such in the draft the Companies Act 2013 और उसके बाद चाकू था, मतलब कमरे से बाहर आई और वो किचन की तरफ गई और अपनी सेफ्टी के लिए उसने चाकू उठाया। वही बेडरूम से निकलकर शायद यहाँ किचन में आया होगा और इस बात की भनक रोहिणी को लग गई होगी। ओके issue as a custom कौन है? laws. मैंने पूछा कौन है वहाँ? Sorry. Share. Screen share. Message person satisfies. Okay, ये हो गया
इसके अलावा ठीक है, प्रमोटर करिए, पहले प्रमोटर प्रमोटर कर लो, ग्रुप पहले प्रमोटर कर लो। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ो क्या होता है प्रमोटर। promoter shall include a person who has been named as such in a draft of a document or बोल्ड of a बोल्ड कर document दो, or is नेम्ड एज सच लिख दो, बोल्ड कर दो, हाँ नेम्ड एज सच इन ऑफर डॉक्यूमेंट एक- करके बोल्ड कर दो। जाके और उसने धोनी को देखा ना or फिर of a सेकंड, document or is भाई बहन को or is identified by the issuer in the annual return इसको referred to बोल्ड in कर दो, section एनुअल 92 रिटर्न of में the आपने Customs प्रमोटर Act करके of दिखाया the किसी को, Companies Act sorry हाँ या फिर तीसरे और में हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। who has control over the affairs बेडरूम में चल directly or indirectly whether as a shareholder director or otherwise or in accordance सेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ कस्टम, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ कस्टम टू एक्ट को बोल्ड कर दो। okay ठीक है, अब मुझे बताओ पहले provided that nothing ब्रॉडली बताओ कि प्रमोटर क्या हाँ होता हाँ ऑफर डॉक्यूमेंट में जिसका नाम हो या एनुअल रिटर्न में of controlling affairs of the company और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो में इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। है। अब आप ये समझो, कोई आपको बोले कि इस कंपनी का प्रमोटर आइडेंटिफाई करो, तो आप पहले क्या देखोगे, आपके पास डेफिनेशन वेदर ये तीन हाँ एनुअल रिटर्न या फिर उसका ऑफर डॉक्यूमेंट। करेक्ट आप फिर चेक करो, जब वहां से नहीं समझ आया तब चेक करो कि भैया आपकी कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, या हाँ आपका बोर्ड ऑफ करेक्ट डायरेक्टर किसके हिसाब से काम करने के लिए आदि है। करेक्ट फिर अब एक्सेप्शन है इस रूल की, जनरल रूल की, क्या, एक्टिंग मेरली इन ए प्रोफेशनल Nothing. कैपेसिटी। हाँ एक्सेप्शन फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट पे एंटर मारो। हाँ स्मार्ट डिवाइस और जो मतलब फोन पे आदमी की आवाज सुनाई financial institutions schedule commercial bank foreign portfolio investment other than individual corporate bodies and family offices mutual fund venture capital जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, AIF ये सब लोग जो हैं, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं। अगर हाँ इनकी शेयर होल्डिंग 20% हाँ से ज्यादा है, तो इनको बाय डिफॉल्ट हाँ प्रमोटर नहीं मानना, अनलेस ये बाकी सब रिक्वायरमेंट Okay. कर रहे होते हैं प्रमोटरों में। जितने भी स्मार्ट Okay. Clear. अभी कोई जो पर्टिकुलर एंटिटी है जो सारे बैंकों ने मिलके बनाई, और वहां लिखते हैं वी हाँ डोंट हैव आइडेंटिफाइड प्रमोटर, तो सबके सब हाँ फाइनेंशियल प्रमोटर। अच्छा ओके तो प्रमोटर का सिंपल रूल समझ आया क्या है, 4 टेस्ट है, हाँ ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ हाँ पेपर को इसके हिसाब से, हाँ, और दूसरा आपने एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ, affairs करेक्ट फिर आपका कंट्रोल हो अफेयर के ऊपर, या फिर आप का बोर्ड इसके हिसाब से काम करने को राजी हो। घर में कोई अकेला होगा तो डरी ठीक है तो खाली कंसल्टेंट जिसके हिसाब से बोर्ड काम करता है वो प्रमोटर नहीं बनेगा। आपने एक एडवाइजर रखा हुआ है, इंडिया पे लाल रोशनी प्रोफेशनल एडवाइजर, तो उसको आप नहीं प्रमोटर नहीं बनेगा सकते। हाँ हाँ और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कंपनी में 20% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट प्रमोटर नहीं हाँ माने जाएंगे, अनलेस बाकी कंडीशन भी वो फुलफिल कर रहे हैं। हाँ ओके सभी आइटम चाइनीज अभी कॉपी करो प्रमोटर पता है ग्रुप। सर कि उनके सारे सर्वर चाइना प्रमोटर ग्रुप वहाँ पहुंच पाना नामुमकिन है अभिषेक रोहिणी के जरिए ना सही, पर पूजा के जरिए तो हम खुद तक पहुंच सकते हैं। पूजा के घर के तलाशी ली थी उसके घर में तो कोई स्मार्ट आइटम्स नहीं है clothes पूजा के हाथ में लगा हुआ पेस मेकर आज की डेट मार्केट में मिलने वाला सबसे एडवांस और स्मार्ट पेस मेकर। हम ऐसे पेस मेकर को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं जिससे पेशेंट की जरूरत से इसको सही कर प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड्स नंबर 1 कर लो, तो बाद में डिलीट कर देना जो आउटपुट। उससे कनेक्टेड था
से वो हमारे हॉस्पिटल सर्वर से भी हाँ, द प्रमोटर, फिर उसके बाद an immediate relative of the promoter, that is any spouse of that promoter or any parent, brother, sister or child of the person or of the spouse, and in case the promoter is प्रमोटर a है राइट body मूव एकेडमी, corporate. तो राइट मूव एकेडमी के केस में कौन कौन बनेगा? हाँ, एक promoter right move academy. तो अगर कंपनी है तो रिलेटिव तो कोई नहीं होगा, इसका नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। Immediate relative of the, राइट मूव एकेडमी का तो कोई रिलेटिव नहीं हो हाँ, सकता। not applicable. नहीं है। फिर in case promoter is a body corporate, यस, देन फिर डिस्टेंस कितना चाहिए हैक करने के लिए? a body corporate in which the promoter holds 20% or more of the equity share capital, and or any body 20% से corporate ज्यादा which शेयर holds होल्ड करते हो 20% or वो more of the कंपनी आपकी equity share एसोसिएट बन capital of जाती the है। promoter. हाँ, और कोई कंपनी अगर आपने हाँ, 20% होल्ड करे तो आप correct, उसकी एसोसिएट हो जाती हो। तो राइट मूव एकेडमी, उसकी सब्सिडरी, correct. उसकी होल्डिंग, उसकी एसोसिएट, उसकी हाँ, हाँ, राइट। हाँ, और वही इन केस में अगर प्रमोटर इंडिविजुअल होता है गौरव ठाकुर, तो गौरव ठाकुर उसके रिलेटिव, ये 4th पॉइंट में कौन कौन कवर हो रहा है? एक मिनट, इसको मैं एक सेकंड, 1 मिनट, 9 नंबर 9, एक सेकंड, सी अब कहाँ पे, प्रमोटर जो है इनके जो वो इंडिविजुअल प्रमोटर्स है, एंड इंडिविजुअल. दैट मींस गौरव ठाकुर प्रमोटर है। Any body corporate in which 20% or more of the equity share capital is held by the promoter or और an immediate relative of the promoter or a firm or HUF in which the promoter, any one of the relative, is a member. दैट मींस किसी कंपनी में मैंने, मेरे रिलेटिव ने, ठीक है. मेरी एचयूएफ ने हाँ, 20% से ज्यादा शेयर होल्ड किए हुए हैं तो वो कंपनी मेरी प्रमोटर ग्रुप बन जाएगी। हाँ, और उसने फिर अगर शेयर any होल्डिंग body किया है तो corporate शेयरहोल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ग्रुप में दिखाना पड़ेगा। which a body corporate has provided in A above holds, yes, and any नाम तो बता दो। any Hindu undivided family or firm in which the aggregate share of the promoter and their relative is equal to or more than 20% of the total capital. इंडिविजुअल के केस में पहले तो मैंने जिस कंपनी में 20% इन्वेस्ट किया वो प्रमोटर ग्रुप, फिर उस कंपनी ने किसी में इन्वेस्ट किया 20%, वो भी प्रमोटर हाँ, ग्रुप, फिर मेरी कोई एचयूएफ और correct, फर्म correct. जिसमें मेरा और मेरे रिलेटिव का हाँ, शेयर 20% से ज्यादा है वो भी प्रमोटर ग्रुप, हाँ, फिर correct. जिन आपने अपने शेयरहोल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ग्रुप में दिखा रखा है वो भी प्रमोटर ग्रुप। हाँ, correct. Provided that all persons whose shareholding is aggregated under the heading shareholder of the promoter group. हाँ, Provided that a financial institution, scheduled bank, foreign portfolio investor other than individuals, corporate bodies and family offices, any mutual fund, venture capital, जो जैसे जो ऊपर डिफाइन था वो सब bodies, हाँ, insurance companies shall not be registered considered just by virtue of holding shareholding. world, same, okay. इससे दो लोगों के मर्डर किए, समझे? 20% of more held by that such scheduled banks, okay, foreign portfolio investors other than individuals, corporate bodies and family offices, mutual fund, venture capital fund, AIFs, and
foreign investors registered with the IRDA board as from time to time, or for the companies self sponsored by them. Sponsored by them. अभी क्या कह रहे हैं कि जो Okay. कंपनियां इन लोगों ने स्पॉन्सर की हैं उसके लिए प्रमोटर बनेंगे। हाँ. अभी एसबीआई ने एसबीआई कार्ड बनाई Nice. Correct. तो उसकी स्पॉन्सर, लेकिन एसबीआई ने आपकी कंपनी में 20% शेयर होल्डिंग होल्ड की है SBI. तो नहीं प्रमोटर। हाँ हाँ. समझे? एक सेकंड. इस जो भी स्पॉन्सर रहेंगे वो कैलकुलेट होंगे, राइट? जो आपने पूरी कंपनी बनाई जिनको आपने प्रमोट किया प्रमोटर्स. तो आप प्रमोटर बन गए, लेकिन किसी कंपनी में फाइनेंशियल इन्वेस्टर हाँ. हो तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर हाँ. होने से आप प्रमोटर नहीं बन जाओगे। ठीक है, अच्छा. ओके ओके. हम समझ प्रमोटर गए. ग्रुप की डेफिनेशन ठीक ले है. रहे हैं ना। अभी आपने जनरल रूल बोल दिया कि नहीं बैंक आ गया तो बैंक प्रमोटर ग्रुप हाँ. नहीं, ऐसा नहीं। बैंक ने जो कंपनी खुद प्रमोट किया उनके लिए तो प्रमोटर ग्रुप रहेगा अच्छा. ही रहेगा। ओके ओके. ठीक है. अभी क्या करो, एक बार समझ ऊपर गए. से नीचे जितना पढ़ा ना उसको फटाफट रिवाइज करो कि ऐसी कोई चीज यस. जो भूल गए हम इतनी देर में। एकदम ऊपर से प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड. पहले पहले रेगुलेशन अच्छा. कि आपको सब समझ आ रहा है Today, कि क्या लिखा हुआ है। हाँ. 1.123 Effective date. Applicable indirect direct acquisition means bought shares entered agreement to buy sell. Going to acquire. Okay. What do you meaning of control? Their enterprise value. Their frequently traded shares. कोई भी चीज भूल गई हो तो पूछ लेना दोबारा। क्या सर? कोई भी चीज भूल गई हो या अभी याद नहीं रह रहा हो, समझ नहीं आ रहा तो हाँ. दोबारा पूछ लेना। हाँ. Identified date, offer period, consideration. Okay. Persons acting in concert. फिर ये deemed persons acting in concert. फिर nothing acting in merely professional capacity. फिर और promoter virtue of the 20% or more. Okay. Promoter group, individual, financial institution, such as sponsor. Okay. Got it, sir. बहुत clear है यहाँ तक. है ना, चलो आगे। हाँ sir. Okay. SEBI SASTRA. Public sector undertaking means a target company in which directly or indirectly majority of shares of voting rights or control is held by the central ये government or any प्राइवेट सेक्टर state government. अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हाँ. जिसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होल्डर है। Government. Correct. Shares means shares in the equity share capital of a target company carrying voting rights and includes any security which entitles the holder thereof to exercise voting rights. For the purpose of this clause, shares will include all depository receipts carrying an entitlement to exercise voting rights in the target company. ठीक है, अब जब हमने ऊपर लिखा था कि एक्वायरर नीड्स टू एग्री टू एक्वायर शेयर, तो आप बोलो यार मैं प्रेफरेंस हाँ. शेयर एक्वायर कर रही हूँ तो मुझे टेक ओवर कोड लगेगा? नहीं लगेगा, अनलेस वो नहीं कन्वर्टेबल। लगेगा. Okay. Only equities and convertibles. Okay. Specified means as specified by the board. Where state level financial institution means a financial corporation established under Section 3 or Section 3A, and institutions notified under Section 46 of the State Financial Corporations Act 1951, and includes a development corporation established as a company by a state government with the objective development of industries or agricultural activities in the state. हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड। Yeah. Where stock exchange means a stock exchange which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contract Regulation Act 1956. Target company means हर जगह यूज होगा। हाँ, हाँ.
Target company means and includes a body corporate or corporation established under central legislation, state legislation, or provincial legislation for the time being in force, whose shares are listed on a stock exchange. वो रिक्वायरमेंट है, कंपनी होनी हाँ चाहिए या बॉडी कॉर्पोरेट हाँ होनी चाहिए या कॉर्पोरेट हाँ एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जो सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में है और उसके शेयर हम्म लिस्टेड होने चाहिए। अगर अनलिस्टेड है तो वो टारगेट कंपनी नहीं है। okay. Tendering period means the period within which shareholders may tender their shares in acceptance of an open offer to acquire shares made under these regulations. हम आइडेंटिफाइड डेट कर रहे थे तो हमने टेंडरिंग पीरियड को डिफाइन किया था। हाँ जनवरी 1 से लेके हाँ। एक मिनट यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे था टेंडरिंग पीरियड यहाँ पे सर ये बीच वाली डेट थी बिटवीन जनवरी टू 31 मार्च। जितने में वो शेयर होल्डर अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं ऑफर के लिए, हाँ टेंडरिंग के लिए। हाँ। फिर ओके वॉल्यूम वॉल्यूम वेटेड वेटेड। एवरेज मार्केट प्राइस हाँ। हाँ means the product of the number of equity shares traded on a stock exchange and the price of equity shares divided by the total number of equity shares traded on the stock exchange. तो कैलकुलेट कर लो, Okay. वर्ड फाइल पे ले लो। हाँ Control C. इधर ले लेती हूँ। एक मिनट yeah volume weighted average market price means the product okay तो जिसका प्रोडक्ट है उसको पहले लिखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ट्रेडेड को एक लिखो, number of equity shares traded वहां पे एंटर मारो द नंबर से पहले, हाँ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से पहले एक एंटर मार दो ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ के बाद एंटर मारो प्रोडक्ट ऑफ के पास सेकंड लाइन पे। हाँ ठीक है। number of equity shares so ट्रेडेड traded ये ऊपर traded को ज्वाइन ऊपर कर लो, है ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ ठीक है, एंटर मारो यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे दो फिगर लिखो, एक लिखो 5 शेयर्स हाँ 100 रुपीज, फिर उसके नीचे एंटर मारो हाँ 10 शेयर्स 100 रुपीज या 120 रुपीज। ओके अरे 10 shares 120 ना। हाँ अब मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ इस फार्मूले के हिसाब से। number of equity shares traded on a stock exchange इनटू price of equity shares 500 रुपए, 500 divided by total number okay 500 divided by पहले 500 लिखो, उसके आगे वहीं पे 500 लिखो 500, 5 शेयर इंटू 100 रुपीज 500 लिखो, ओके फिर 10 शेयर इंटू 120 के आगे लिखो 1200, 120 ओके टोटल हो गया 1700। एक सेकंड हाँ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5 total 10 divided by 15 हाँ शेयर। 15 तो ये जो आएगा ये बनेगा आपका